नुमान, मुख्तलिफ बीमारियों ने उसे घेर लिया है। कैसी बीमारियां? खून की कमी, टाइफाइड, हेपेटाइटिस सी। खुदाया, अभी मेरी बच्ची की उम्र ही क्या है? अभी उसने देखा ही क्या है? इतनी छोटी सी उम्र में इतनी सारी बीमारियां लग गई उसे। तो मामा इसमें कसूर भी तो उसी का है ना। उसे सिर्फ प्यार कर नहीं आता है, वो तो उन लोगों से भी तरीके से पेश आती है जिन्होंने सिवाय नफरत के कुछ नहीं दिया उसे। लेकिन भाई अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। उन नफरतों का उजाला आप ढेर सारी मोहब्बतें देकर उन्हें कर सकते हैं। पानी। आसमा, और आज मैं इस बात का भी इकरार करती हूँ कि सही मानों में मासूमा ही तुम्हारी बीवी बनने के लायक है। उन लोगों से मेरे इख्तिलाफात अपनी जगह, मगर उसने तुम्हें अपना शौहर होने का मान दिया है। अपनी सारी जायदाद देकर भी कनीजों की तरह तुम्हारी खिदमत की है उसने, इसलिए उसकी कदर करो। नुमान, आपको कुछ चाहिए था? नहीं, पानी चाहिए था। तुम सो जाओ, आराम करो। नहीं, आई एम सॉरी, मेरी आंख लग गई थी। आपको कुछ चाहिए था तो आप मुझे आवाज दे देते। सिर्फ पानी चाहिए था। अब तुम सो जाओ। नहीं, मैं अब नहीं सोऊंगी। मैं मुंह पर पानी डालकर आती। मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, तुम सो सकती हो। नहीं, मैं ठीक हूँ। मासूम, मैंने कहा ना तुम सो जाओ। और तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा? जूस। अरे आपने क्यों जहमत की? सलामत कहाँ है? ये काम उसका है। लेकिन मम्मी का ऑर्डर है कि अब ये छोटे मोटे कामों की जिम्मेदारी मेरी है। मम्मी भी ना, इसकी तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं थी आपको। मुझे कौन से पहाड़ तोड़ के लाने हैं आपके लिए? हाँ, वो अलग बात है कि आपको पसंद नहीं हो। ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ हो। किसी? मैं आपके लिए किसी नहीं हूं। मेरे और आपके बीच एक रिश्ता कायम हो चुका है, खुशी से हो या मजबूरन, मगर कोई ताल्लुक तो है। अब आप इस ताल्लुक को कोई नाम दें या ना दें, मगर इस ताल्लुक की वजह से मेरी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। कम से कम उन्हें तो पूरा करने दीजिए मुझे। मैं इन खातिरदारियों का आदी नहीं हूँ, ना बनना चाहता। मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी दुनिया में खुश रहें। क्या मेरी और आपकी दुनिया अलग अलग है? और अगर अलग हो तब भी आप अपनी दुनिया में अकेले नहीं हैं। वो अजीम हस्ती जो आपकी दुनिया में शामिल है, उनके बगैर अब मेरी दुनिया भी मुकम्मल नहीं होती। तो क्यों ना हम दोनों अपनी अपनी अना को खत्म कर कर मम्मी के लिए अपनी दुनिया एक कर लें। वक्ती तौर पर ही सही, मगर उन्हें वो खुशी बख्श दें जिनके ख्वाब वो बरसों से देखती आई हैं। ये मेरा सिर्फ एक मशवरा है, अब अमल करना या ना करना ये तो आपकी मर्जी है।
नुमान, ये मैं यहाँ रख रही हूँ, आप प्लीज़ खा लीजिएगा। मैं ज़रा सारा को देखा हूँ। और चाची जान, आप चलेंगी? नहीं, तुम जाओ, मैं तो अभी आई हूँ। तुम नाश्ता तो कर लो। हाँ, मैं कैंटीन फ़ोन करके कह देती हूँ। अब आप कुछ खाएंगी? आपके लिए भी? नहीं, मैं घर से नाश्ता करके आई हूँ। अच्छा, मैं आती हूँ। जाओ तो। क्या वाकई समीर ने लोगों को दिखाने के लिए मेरा हाथ थामा था, या फिर उन्हें भी मुझसे अनसियत महसूस होने लगी है? मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी दुनिया में खुश रहें। इसका मतलब समीर सिर्फ रस्मी तौर पर ये रिश्ता निभा रहा है। तो क्या मैं चाहती हूँ कि समीर दिल से इस रिश्ते को निभाए? क्या मुझे समीर से मोहब्बत हो गई है? मैं क्यों बार बार उनके पास जाकर उन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश करती हूँ? हाँ भाई, हाउ यू फीलिंग बेटर? कैसे हो? जी अब बेहतर हूँ। गुड। अभी डॉक्टर से मेरी बात हुई है, तुम्हें आज डिस्चार्ज कर देंगे हैं? चले, शुक्र है। मैं तो वैसे भी हॉस्पिटल के माहौल से घबरा गया था। सारा की तबीयत कैसी है? सारा का प्रोसीजर ज़रा तवील है, 1 आध हफ्ता लगेगा उसे डिस्चार्ज होने में। ये मासूमा कहाँ है? सारा के पास गई है। सारा के पास? सारा के पास तो तुम्हें होना चाहिए था नायला। अब मासूमा पे कितनी जिम्मेदारी डालोगे अकेली पे? मैंने उसे नहीं भेजा, वो खुद गई है। और वैसे भी सारा के पास किसी का होना जरूरी नहीं है। वैसे कमाल की लड़की है मासूमा। उसे कल मैंने घर भेजा था आराम करने के लिए। अब बजाय इसके कि वो आराम करती, सारे घर का काम करती रही। खाना भी उसने खुद बनाया। एक बात कहूं तुमसे नुमान, मासूमा जैसी सुघड़ और सलीका शुआर बीवी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। खुशकिस्मत तो अब कदर करना उसकी यार। क्या कर रही हो बेटा? मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं मम्मी। तुम्हें पता है कल समीर की बर्थडे है। अच्छा। हाँ बेटा, मैं चाहती हूँ घर पे एक सरप्राइज पार्टी प्लान करें हम दोनों मिलके। क्यों नहीं मम्मी, मुझे बताइए प्लान क्या करना है। भाई तुमने तो इतनी सारी डिशेस सीखी हुई हैं, तुम बहुत अच्छी तरीके से उन चीज़ों को बनाना, और फिर लिस्ट वगैरह हम मिलके बना लेंगे किसको बुलाना है किसको नहीं। इस तरह से उसको एक सरप्राइज मिल जाएगा, वो खुश होगा। थैंक यू बेटा। मासूमा, जी, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ नफरत का बर्ताव किया है, कभी तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। तुम्हें बुरा नहीं लगता ये? मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नफरत करते हैं, पर मैं आपसे नफरत नहीं करती। जिस दिन से मेरा नाम आपके नाम के साथ जुड़ा है नुमान, मैंने सिर्फ आपसे मोहब्बत की है। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, और शायद अब भी नहीं है, मगर मैं तो आपसे मोहब्बत करती हूँ ना। हाँ, अगर
मोहब्बत में कोई बुरी बात कह दी जाए तो उसका अफसोस जरूर होता है, तकलीफ होती है, पर मोहब्बत कभी नफरत में तब्दील नहीं हो सकती। और मैं जानती हूँ इस मोहब्बत का असर आप पर कभी ना कभी तो जरूर होगा। मासूमा, अगर मैं कहूं कि असर हो चुका है, मैं जान चुका हूं मोहब्बत क्या होती है। हर चीज हर मुतालबे से बेनियाज होती है। मासूमा, मुझे कदर हो चुकी है। मैं अपनी सारी कोताहियों की माफी मांगना चाहता हूं तुमसे। नहीं नुमान, मैं आपकी आंखों में नदामत नहीं, सिर्फ मोहब्बत देखना चाहती हूँ। आप प्लीज ये सब कुछ मुझसे मत कहिए। कैसी खुशियां हैं रब्बा मेरी, थोड़ी सी मिलके खो जाए। किन सोचों में गुम हो? वक्त की गर्दिश पर गौर कर रही हूँ। इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है ना। एक वक्त था हमारे पास सर छुपाने को जगह नहीं थी, कोई एक रात भी हमें पनाह देने को तैयार नहीं था। अल्लाह का शुक्र अदा करो बेटा, तुम लोगों ने बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ हालात को शिकस्त दी। वैसे मोहना, तुमने बताया था कि तुम्हारे बाबा के बहुत सारे वाजिबात और कंपनी का मकान भी जबरदस्ती बॉस ने कब्जा कर लिया था, तो तुम लोगों ने क्लेम क्यों नहीं किया? मकान की तो इतनी फिक्र नहीं थी क्योंकि वो तो उसी की दी हुई चीज़ थी ना। बस हमें अफसोस था तो अपने सामान का और मेरे बाबा के बरसों की मुलाजमात के वाजिबात का। मगर क्लेम क्या करते? आप ही के साथ जो कुछ भी हुआ, इतने अजीब हालात गुजरे हम पर, उन सब चीज़ों के बाद अम्मी बहुत खौफजदा हो गई थी क्योंकि हमें पता चल गया था कि आप ही को अगवा करवाने में सेठ तौकीर का ही हाथ है। सेठ तौकीर? ये नाम तो कुछ सुना सुना सा लगता है। तुम्हारे बाबा की जॉब क्या थी? मेरे बाबा इंजीनियर थे। स्पेयर पार्ट्स की फैक्ट्री थी सेठ तौकीर की, वहाँ मेरे बाबा एज अ चीफ इंजीनियर जॉब करते थे। ओह, मुझे याद आया, मैं तौकीर साहब से मिल चुकी हूँ समीर की ऑफिशियल पार्टी में, और जहाँ तक मेरा ख्याल है अरसलान उसी का बेटा है। क्या? हाँ, मैं समीर से जरूर पूछूंगी इसके बारे में। आराम से आराम से आराम से, तुम आराम करो, मैं फ्रेश होके आता हूँ। अब भाभी, वो मुर्गे की यखनी तैयार है? हाँ, सब चीजें तैयार है, चलो चल के बना लेते हैं। आइए। तुम कहाँ जा रही हो? जी, अपने कमरे में चेंज करने। तुम्हारा कमरा तो ये है। नहीं नुमान, इस कमरे से तो मुझे कब का बेदखल कर दिया। प्लीज मासूमा, उन बातों को भूल जाओ। आई एम सॉरी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती, पर यही सच है। ये सच नहीं है, सच था ये। सच ये है कि मैं एक लम्हे भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ये मैं दिल से कह रहा हूँ। अब तुम्हें इस कमरे में रहना होगा। अच्छा, पर अभी तो जाने दीजिए, मैं अपना सामान लेकर आती हूँ। ठीक है, अपना सामान ले आओ तुम। जी।
हर वक्त मेरे सर पे सवार रहने की कोशिश मत किया करो। इस कमरे में तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं ना, यही काफी है तुम्हारे लिए। वरना इस कमरे से तो क्या, अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। तुम एक काम करो ना कि जो मेडिसिन उसे चाहिए वो लेके दे दो और फिर घर आ जाओ। उसकी वैसे भी कल छुट्टी हो जानी है। हाँ तुम घर आ जाओ यार, वैसे भी आजकल अकेला ही होता हूं। हाँ चलो ठीक, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये क्या कर रही हो तुम? कि मुझे अब यहां भी जगह नहीं मिलेगी। ओ नायला, ये फजूल हरकतें मत करो मेरे सामने। प्लीज वासिफ ऐसा ना करें, मुझ पे ये जुल्म ना करें। मैं आपकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैं जो इतने अरसे से तुम्हारी बेवफाइयां बर्दाश्त करता आ रहा हूं, वो आपको कोई गलत फहमी हुई है। अब मुझे बताए तो सही, आखिर बात क्या है? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि क्या बात है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। मोमिना, आज आपने जूस नहीं दिया मुझे। वो मैं मेरे साथ ये वॉक पे चली गई थी। वॉक पे? हाँ, हम सामने वाले पार्क में वॉक करने चले गए थे। गुड। सॉरी, मुझे ख्याल भी नहीं रहा, वरना मैं आपको जूस देकर चली जाती। इट्स ओके। कल से ये तुम्हें जूस देकर वॉक पे जाएगी मेरे साथ। अच्छा बेटा, ये तो बताओ आज तुम्हारी ऑफिस से वापसी कब तक होगी? वही 7-8 बजे तक। क्यों, खैरियत? बेटा, कई दिनों से डिनर हमने साथ नहीं किया। मुमना ने कुछ नई रेसिपी तैयार की है, मैं चाहती हूँ कि हम साथ डिनर करें। ओके, मैं आ जाऊँ। लेकिन फिर कहीं तुम्हारी अचानक कोई मीटिंग ना निकल आए। नहीं, बस वो शाम में फॉरेन डेलीगेशन की फ्लाइट है, तो उसे सी ऑफ करके बस मैं फ्री हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ। मैं थोड़ा ऊपर चेंज कर लूँ, फिर इंशाल्लाह मैं निकलता हूँ। ओके, टेक केयर। मुन्ना, हमारा प्लान कामयाब हुआ। अब तुम जल्दी से खाने बनाने की तैयारी में लग जाओ, ताकि उसके आने से पहले सारी चीजें तैयार हो जाए। ठीक है बेटा? यार तुम इतनी समझदार हो नायला, मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये सब कुछ। तुमने उस मक्कार लड़की पे भरोसा कर कैसे दिया? आई एम सॉरी, गलती हम दोनों की है। हम दोनों इसे पहचान नहीं सके, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बार बार कहता रहा हूं इस लड़की को घर पे मत रखो, मत रखो। मगर क्या करते, आपकी चेती जो ठहरी हुई। हाँ, अब इसकी जिम्मेदारी भी आप मेरे सर पर डाल दें। सारा ने गलतियां की, मेरी जिम्मेदारी। नोमान ने बीनी से शादी की, उसे लाकर इस घर में रखा, इसकी जिम्मेदारी भी आप मुझ पर ही डाल दें। प्लीज आप लोग तो लड़ना बंद करें। ये मुझे बताओ, ये सेठ एहसान कौन है? बीनिश का होने वाला शोहर। बेनिश का? बेनिश का अगला शौहर? बिल्कुल रख लेगा, क्योंकि वो खुद भी यही चाहता है। बस प्रॉमिस करो कि
जैसा मैं कहूँगी वैसे ही करोगे, क्योंकि उसके बगैर मेरा मिशन अधूरा रह जाएगा और हम दोनों अपने मकासद को पाने में कामयाब नहीं होंगे। अरे नहीं नहीं वासी, वैसी कोई बात नहीं है। नाइला भी बहुत अच्छी है, बस कुछ चीजें किस्मत में लिखी होती हैं, उसे आजमाई समझना चाहिए। काश मेरे बच्चों की माँ भी आप जैसी होती। देखो मुझे मजबूर मत करो, वरना मैं वाकई धक्के देकर तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। और तुम मुझे मजबूर मत करो कि मैं पुलिस को फोन करके यहाँ बुला लूं, क्योंकि मेरे पास सबूत है इस बात का कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुमने मुझे तलाक नहीं दी है।